कुछ टाइम पहले मैंने ई प्रिक्योरमेंट के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि ई प्रिक्योरमेंट पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप सभी ब्राउज़र को यूज़ नहीं कर सकते। इसका कारण था पोर्टल की कुछ लिमिटेशंस और उसके द्वारा लगाए गए कुछ रेस्ट्रिक्शंस। बेहतर कंपैटिबिलिटी के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करें। आज भी अगर हम देखें तो सिचुएशन बदली नहीं है। आज इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते ही हैं आउटडेटेड हो चुका है। कुछ लिमिटेड ब्राउज़र्स को ही आप गवर्नमेंट टेंडरिंग पोर्टल के साथ यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर लिमिटेशंस अभी भी मौजूद हैं। जैसा आप देख रहे हैं अभी हम ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर हैं जिसको हमने क्रोम ब्राउज़र पर ओपन किया हुआ है। अगर हम कंपैटिबिलिटी चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये पोर्टल फायरफॉक्स के केवल कुछ ही वर्जन्स को और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को ही सपोर्ट करता है। एज ब्राउज़र को आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप IE मोड यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में एज ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साफ लिखा हुआ है कि यह पोर्टल क्रोम ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करता, जबकि क्रोम ब्राउज़र पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, सभी पोर्टल्स पर टेंडर्स जमा करने के लिए आपको अपने सिस्टम में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को पहले से ही इंस्टॉल करके रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप पोर्टल्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आपको DSC टोकन्स के ड्राइवर्स को भी सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल करके रखना होगा, नहीं तो आप टेंडर्स को साइन नहीं कर पाएंगे। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं टेंडर पोर्टल्स की फुल फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए और अपने टेंडर्स को साइन करने के बाद उनको सबमिट करने के लिए। और यही सबसे बड़े पेन पॉइंट्स हैं, न केवल आप जैसे बिडर्स के लिए बल्कि टेंडरिंग ऑथोरिटीज़ के लिए भी, जो टेंडरिंग पोर्टल्स को रेगुलरली टेंडर्स को पब्लिश करने के लिए, डिक्रिप्शन के लिए, बिड ओपनिंग के लिए और अवार्ड लेटर साइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल यूज़र्स, जिनमें से शायद अधिकतर लोग टेक सेवी ना हो, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मुझे नहीं लगता कि अधिकतर लोगों को ये भी पता होगा कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एक्चुअली में क्या होता है। तो अगर यूज़र किसी तरह से इन सब स्टेप्स को मैनेज कर भी लेते हैं या किसी IT प्रोफेशनल की हेल्प लेकर उनको मैनेज कर लेते हैं, तो भी यह संभावना बनी रहती है कि लास्ट मोमेंट पर जब डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, अचानक इन टेक्निकलिटीज़ की वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप टेंडर सबमिट करने के लिए लॉगिन करते हैं तो कई बार पोर्टल ऑथेंटिकेशन एरर दिखाता है, जिसका रीज़न पता लगाना और सॉल्यूशन निकाल पाना आपके लिए उस समय बिल्कुल इम्पॉसिबल है जब डेडलाइन ख़त्म होने वाली हो, और जिसकी वजह से कई बार टेंडर सबमिशन में प्रॉब्लम होती है या टेंडर सबमिट ही नहीं हो पाता। और टेंडर सबमिट ना होने का मतलब है कि एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस। तो अगर आप एक बिडर हैं या टेंडरिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं और आपको ये सभी समस्याएं जानी पहचानी लगती हैं, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है, और इसके बदले कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो को अगर शेयर भी करेंगे तो और लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने का एक ही सॉल्यूशन है, और वो है ज़ॉर्की साइन इंडिया G2C एक्सटेंशन। ज़ॉर्की ओडिसी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है जिन्हें पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टोग्राफी और ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस में 20 सालों का एक्सपीरियंस है। इस प्रोडक्ट का यूज़ आप 78 डिफरेंट गवर्नमेंट टेंडर पोर्टल्स पर बिना किसी लिमिटेशंस या कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को फेस किए कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना ब्राउज़र चेंज नहीं करना है और ना ही आप उसका कोई पुराना वर्जन यूज़ करने के लिए मजबूर होंगे। आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को इंस्टॉल नहीं करना है और ना ही कॉन्फ़िगर करना है, और ना ही DSC टोकन ड्राइवर्स को अपने PC में या सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो इसका मतलब ये है कि टेंडर सबमिशन की डेडलाइन के समय आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फाइनली इसका मतलब ये भी है कि आपको किसी फाइनेंशियल लॉस का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ज़ॉर्की यूज़ करने के लिए आपको ज़ॉर्की साइन G2C इंडिया एक्सटेंशन और ज़ॉर्की ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ॉर्की साइन G2C इंडिया एक्सटेंशन आपके और पोर्टल के बीच में एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है, जिससे आप बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को फॉलो किए, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के ब्राउज़र से टेंडर पोर्टल में साइन इन कर सकते हैं।
ज़ॉर्की साइन G2C इंडिया एक्सटेंशन को आप ब्राउज़र के अंदर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा क्रोम वेब स्टोर में, ज़ॉर्की साइन G2C इंडिया एक्सटेंशन को सर्च करिए और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। ज़ॉर्की साइन G2C इंडिया एक्सटेंशन क्रोम और फायरफॉक्स दोनों ब्राउज़र में, विंडोज़, मैक और यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी में काम करता है। ज़ॉर्की साइन G2C इंडिया एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप ज़ॉर्की ऐप को स्क्रीन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको अपने पीसी में आपको इंस्टॉल करना होगा। ज़ॉर्की साइन G2C इंडिया एक्सटेंशन और ज़ॉर्की ऐप आपको ओडिसी टेक्नोलॉजीज़ की वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन में भी दिए गए हैं, वहाँ जाकर भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ज़ॉर्की ऐप इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने DSC टोकन को ज़ॉर्की ऐप के साथ रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपने DSC टोकन को पीसी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपको DSC टोकन ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए ये जो प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है, इसको सिंपली बंद कर देना है, क्योंकि आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने ज़ॉर्की रजिस्ट्रेशन के लिए ये स्क्रीन ओपन होगा। आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो आपको लाइसेंस्ड अथॉरिटी ने इशू किया है, उसको ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके टोकन में मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उस सर्टिफिकेट को सेलेक्ट कर लें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद अपना ज़ॉर्की हैंडल आपको एंटर करना है और ये हैंडल यूनिक होना चाहिए, जो किसी और ने पहले से ना लिया हो। ये हैंडल आपकी की आइडेंटिटी है और आप इसे अपनी सभी ज़ॉर्की इनेबल्ड सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अपना DSC टोकन पासवर्ड एंटर करें। इस स्टेप के साथ ही आपका DSC टोकन ज़ॉर्की के साथ रजिस्टर हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना था। इस पूरे प्रोसेस में हार्डली 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और अब आप बिल्कुल रेडी हैं ब्राउज़र के थ्रू किसी भी पोर्टल को एक्सेस करके अपने टेंडर्स को सबमिट करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। अपने ब्राउज़र में टेंडर पोर्टल को ओपन करिए, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट में एंटर करिए। अगले स्टेप में डिजिटल सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना DSC टोकन अपने पीसी से कनेक्ट करिए। ज़ॉर्की ऐप जो अभी आपने पिछले स्टेप में अपने पीसी पर इंस्टॉल किया था, वो एक पॉपअप आपको देगा जैसा आप देख रहे हैं, और इस पॉपअप पर आपको लॉगिन रिक्वेस्ट मिलेगी। साइन पर क्लिक करिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए अपना DSC टोकन का पासवर्ड एंटर करिए। इस बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपको पूरे सेशन के दौरान दोबारा पासवर्ड एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप, जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं, एक एक करके अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको ज़ॉर्की ऐप पर डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रिक्वेस्ट मिलेगी। बारी बारी से हर डॉक्यूमेंट को साइन करना है और फाइनली आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा। तो आपने देखा, इससे आसान काम और कुछ नहीं हो सकता था। पीसी पर इंस्टॉल करने के बजाय ज़ॉर्की ऐप आप अपने एंड्रॉयड या iOS मोबाइल फ़ोन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने DSC टोकन को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको एक OTG कनेक्टर का यूज़ करना होगा। ऐसा करके आप बिना ऑफिस में मौजूद रहे रिमोटली भी अपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स को साइन कर पाएंगे। IT, MCA, GST, ट्रेसिस, EPFO, इन सभी पोर्टल्स के लिए ज़ॉर्की सर्विसेज एकदम फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। E-प्रोक्योरमेंट, DGFT और आइसगेट पोर्टल्स के लिए आपको एक नॉमिनल सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होगी, लेकिन आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ये एक बहुत ही छोटा सरप्राइज़ होगा। ज़ॉर्की सर्विसेज को सब्सक्राइब करने के लिए आप ओडिसी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव है
तो इसे एक थम्स अप देना ना भूलें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा दें। इससे आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे।